आज हम इस पर श्री हनुमान जी के चरणों में निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी के श्री हनुमानाष्टक के दूसरे दोहे की हनुमानाष्टक, जो 8 पंक्तियों में एक दोहे की रचना की जाती है। बड़ी सुंदर अद्भुत रचना हनुमान जी के श्री चरणों में आज हम करेंगे। बाली की त्रास कपीस बसें गिरी, जात महाप्रभु पंथ नियारो, चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। आइए एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, वेदांत सम्मत व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। आगामी पीढ़ी, जो हमारी युवा पीढ़ी हो रही है और जो बालक हैं, उनको बहुत समझना चाहिए। श्री हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझना चाहिए श्री हनुमान जी के विषय में। बाली की त्रास कपीस बसें गिरी, बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव बाली का छोटा भाई, बाली के डर से इतना त्रास दिया कि बाली के डर से, बाली की त्रास कपीस बसें, सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर चले गए, वहाँ पर जाकर बस गए। वो कथा आपने श्री रामचरितमानस में अनेक संतों के माध्यम से सुन रखी है और उसका संक्षिप्त वर्णन ये है कि एक महाबलशाली राक्षस ने बाली को जब युद्ध के लिए ललकारा और वो गुफा में भागकर चला गया बाली के डर से, और 1 महीने पश्चात जब रक्त की धार बह निकली तो सुग्रीव ने सोचा कि राक्षस ने बाली का वध कर दिया है। उन्होंने गुफा का मुंह एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया। बाली में चूँकि बाली तो बाली है, बलशाली है, अति बलशाली, उसने उस पत्थर को गिराकर जब वो वापस आया तो उसने न केवल सुग्रीव से उसका राज्य छीन लिया, अपितु अपनी पुत्री समान, पुत्री व समान होती है, छोटे भाई की वधू पुत्री समान होती है, उसको भी छीन लिया और राज्य भी छीन लिया। और इतना कष्ट सुग्रीव को दिया बाली ने कि वह अपनी जान बचाकर ऋषिमुख पर्वत पर चला गया। तो बाली की त्रास कपीस बसें, अर्थात सुग्रीव जो है वो ऋषिमुख पर्वत पर बस गया। जात महाप्रभु पंथ निहारो, हनुमान जी भी चूँकि उसके सेना नायक थे, सेनापति थे और मंत्री थे, तो वह भी उन्हीं के साथ ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। और वहीं से उन्होंने, देखिए जात महाप्रभु, महाप्रभु बड़ा सुंदर शब्द है। महाप्रभु की व्याख्या आपको समझनी चाहिए वेदांत सम्मत। क्यों लिखा था? प्रभु भी लिख सकते थे, जात प्रभु पंथ निहारो। महाप्रभु अर्थात बालपन में ही आपने, बाल समय सब जो सबसे शुरू में लिखा गया, बाल समय रवि भक्ष लियो, तो बाल समय में ही आपने साहब वो अनंत ज्ञान, अनुपम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए ऐसा लिखा गया कि जात महाप्रभु पंथ निहारो। आपको मालूम है, आप श्री राम, परात्पर परब्रह्म श्री राम की राह देख रहे हैं और चौकी महामुनि शाप दियो, बालपन में आपको चौकी महामुनि ने जो शाप दिया था वह आज आपके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। चाहिए कौन विचार विचारो, ऐसा कोई विचार आपके मन में तब आया ही नहीं था कि यह शाप मेरे लिए वरदान बन जाएगा। कैद द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, और जब प्रभु साहब परात्पर परब्रह्म श्री राम अपने 2 रूपों में, श्री राम और लक्ष्मण के रूप में देवी सीता को ढूंढते हुए जब ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुँचे, तो आपने जो है ब्राह्मण का वेश रूप धारण करके उनका परिचय पूछा, और जब आपने उनको पहचान लिया, उनकी चरण पकड़ ली, उसको मस्तक पर लगाया और दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर आप सुग्रीव के पास ऋषिमुख पर्वत पर ले आए। ठीक उसी प्रकार हे महाप्रभु, हे बजरंगबली, सो तुम दास के शोक निवारो, जिस प्रकार आपने सुग्रीव के कष्टों का निवारण किया, उसके शोक का निराकरण किया, आप हमारे अपना दास समझकर, रघुवीर का दास समझकर, क्योंकि सब जानते हैं कि हनुमान जी जो है वो श्री राम के जो है कार्य के लिए बने हैं। तो श्री राम के दास समझकर आप हमारे कष्ट का, हमारे शोक का निवारण करें, क्योंकि इस संसार में कौन नहीं जानता इस जग में कभी, हे महावीर बजरंगबली, कौन नहीं जानता इस संसार में आपको कि प्रभु श्री राम ने आपको संकट मोचन नाम दिया है। तो ठीक उसी प्रकार चूँकि संकट मोचन एकमात्र नाम आपको परात्पर परब्रह्म दशरथ नंदन श्री राम का दिया हुआ है, आपके अतिरिक्त हमें कष्टों से मुक्ति दिलाने में जो है इतनी शीघ्र पवन पुत्र की भांति, क्योंकि आप पवन के पुत्र हैं, पवन की भांति हमारे कष्टों को निवारण करने में आपके अतिरिक्त और कोई सक्षम नहीं है। अतः हे महावीर बजरंगबली, हे संकट मोचन, जो आपको नाम श्री रघुवीर ने दिया है, आप हमारे कष्टों का हमें श्री राम का दास समझकर निवारण करें।
ऐसा इसका वेदांत सम्मत भावार्थ है। यह सभी युवा पीढ़ी को और बच्चों को पता होना चाहिए।